यार पता है क्या हुआ कि ना वीडियो तो अपने आप बंद हो गई। आई थिंक वो 1 घंटा हो गया था, शायद इस वजह से बंद हो गई। पता नहीं मुझे। लेकिन ना यार ये जो ये एक मैंने परचेज किया था कि इसमें आवाज़ जो है ढंग की आ रही थी, एकदम बढ़िया। तो आवाज़ तो अच्छी आ रही है, बट आवाज़ तो आगे पीछे हो रही है। अब इसमें क्या है, जैसे मैं अब यहाँ से बोल रही हूँ तो इसमें क्या है कि ना आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी। मतलब हल्की सी वो ये कम आएगी ना। लेकिन एडजस्ट कर लो अब ऐसे ही। अब फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी। चलिए, अब देखते हैं भाई। देखो उसमें ना आवाज़ आगे पीछे हो रही थी, थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, मैनेज तो कर ही रहोगे। 8-10 मिनट तक ही अगर आप देखोगे ना तो उसके बाद से ही आवाज़ ऐसी आ रही है। तो थोड़ा सा ना अच्छा कम लगता है अगर ना बंदा वीडियो देख रहा होता है। तो मैं भी थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ऐसी हूँ ना कि जब तक वो चीज़ मैच ना करे ना तब तक बढ़िया मज़ा नहीं आता। लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही करूँगी, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें ना। तो 560 हमने स्टार्ट कर दिया था। तो 560 में ना हमने पढ़ लिए थे, 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं जो हमने पढ़ लिया था। कि ऑडिटर जो है परफॉर्म करता है प्रोसीजर्स, परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्टेन करता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑब्टेन कर लेता है। और इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ TCWG, और रीड करता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। और रीड करता है एंटिटी के लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो इसमें आ जाएगा व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर जो भी परफॉर्म किए गए हैं ऊपर। तो जो ऑडिटर है वो आइडेंटिफाई करता है कुछ इवेंट्स को दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर। ये कह रहा ऑडिटर जो है ना रिटन कंफर्मेशन भी ले लेता है मैनेजमेंट TCWG से कि सारे जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं फॉर FRF वो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोज हैं। स्पेसिफिक इंक्वायरीज जो है हमारी, जिसमें हम इवेल्युएट करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट को। जब हम इंक्वायर करते हैं तो इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। कोई नई कमिटमेंट, बोरोइंग्स, गारंटी, कोई सेल्स एक्विजिशन है ना। और इंक्रीज कोई मेरी कैपिटल या फिर इश्योरेंस जो डेट की इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़ रही है। यार जीजा, ओ ओ ओ मेरे फेस पर रिफ्लेक्ट मार रहा है। ये कह रहा है इंक्रीज इन कैपिटल और इश्योरेंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट और हैज बीन कोई कोई भी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कुछ है, डेवलपमेंट रिगार्डिंग है, या फिर कोई है ना मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन, या फिर रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स है। अगर मेरे को कोई ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि ऑडिटर रिपोर्ट के बाद में आई हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा उसमें दीदी करता है। वो दीदी मतलब डिस्कस करेगा, डिटरमाइन करेगा और इंक्वायरी करेगा। डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, डिटरमाइन द वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट। क्या मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, क्या मुझे इंक्वायर करने की जरूरत है कि कैसे मैनेजमेंट इनको एड्रेस करती है। इफ मैनेजमेंट TCWG अमेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करता है, कैरेट आउट करता है ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट, प्रोवाइड कराता है न्यू ऑडिटर रिपोर्ट ऑन अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओम या ईओम पैरा में। हाउएवर न्यू ऑडिटर की जो रिपोर्ट है शैल नॉट बी डेटेड जो टू द अर्लियर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ मैनेजमेंट या TCWG, अगर पहले तो वो मान गए हैं, अगर वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ईओ मोहम्मद दे दो, अगर मान लो नहीं माने, भाई नहीं जरूर थोड़ी हर चीज मान जाएगा तुम्हारी को, तो फूफा थोड़ी तुम्हारा। ये इफ ऑडिट रिपोर्ट जो है नॉट येट प्रोवाइडेड, तो मैनेजमेंट या TCWG मॉडिफाइड ओपिनियन। इन अदर केसेस ऑडिटर जो है वो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट reliance on auditor's report. Facts which become known to auditor after financial statement has been issued. मतलब अब हमें जो है पता चला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद भी, तो ऑडिटर परफॉर्म करेगा सेम प्रोसीजर एज अबव, एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं कर सकता, है ना। बाकी सब कर सकता है। अरे यार हमने कोई ठेका तोड़ ले रखा है, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, चलो ठीक है, फिर भी हमने कुछ देख लिया यार कि गलती ना हो जाए कि पब्लिक जो है अपना गलत चीज़ मतलब भरोसा ना कर ले, क्योंकि हमारा ही एक तरीके से उसमें नुकसान है ना, ऑडिटर का बिलीव हटता है यार। तो और लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू करने के बाद भी मुझे कुछ चीज़ें मिलती है तो मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, बट अपना सारे काम कर सकती, जिद्दी कर सकती हूँ, डिटरमाइन, डिस्कस और इंक्वायरी। अब गोइंग कंसर्न की बात करते हैं। ऐसे 570 ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न एंड इम्प्लीकेशन जो है हमारी ऑडिट रिपोर्ट की वो देखता है। ठीक है, अंडर गोइंग कंसर्न जो है गोइंग कंसर्न बेसिस पे ऑफ अकाउंटिंग या फिर अजम्पशन जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है ऑन द अजम्पशन दैट एंटिटी एज इज गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस foreseeable future. It is the responsibility of management to take assessment of entity की ability to going concern at least 12 months from financial statement के डेट से।
रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न? अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? इवेल्युएट करना मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूजिंग द गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम कंक्लूड करते हैं वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट अबाउट द डाउट ऑन एबिलिटी entity ability to going concern to continue as a going concern। होता है, कभी कभी हो जाता है, आती हुई चीजें भूल जाते हैं, बस पेपर में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, मोटा मोटा जो इतनी स्पीड में बोला है, हम 3 काम कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्टेन कर रहे हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देन हम कंक्लूड कर रहे हैं कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब वही आई थिंक MU material uncertainty exists that cast significant doubt on entity ability continue as a going concern। events and condition that may cast significant doubt on entity की ability जो है उसके points 3 पॉइंट है इसके अंदर, मतलब इंडिकेटर्स कह लो, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेशनल और अदर इंडिकेटर में। फाइनेंशियल में क्या होता है, नेगेटिव कैश फ्लो हो गए हैं, एडवर्स हमारे की फाइनेंशियल रेशियोज हैं, या सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग के लॉसेज हैं, नेट लाइबिलिटी, या फिर हमारा नेट करंट लाइबिलिटी की पोजीशन, और या फिर हम लोन नहीं भर पा रहे हैं ना, ऑब्टेन करते हैं फाइनेंशियल न्यू प्रोडक्ट इनेबल है, या फिर ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स में क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, किसका, ऐसा नहीं ऐसे लॉस हो गया KMP का, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर लेबर में डिफिकल्टी आ रही है, मार्केट में हमारा जो है मेजर मार्केट लॉस हो गया, की कस्टमर और प्रिंसिपल सप्लायर्स। अब है अदर इंडिकेटर्स की बात करूं तो नॉन कॉम्प्लायंसेस विद कैपिटल, या फिर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, मतलब जो इनमें उनमें नहीं आया वो इसमें आ जाएगा। अब रैप की बात करते हैं, फॉर गोइंग कंसर्न रैप में बात करें, इफ सच असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म, अगर मैंने असेसमेंट परफॉर्म करी है तो डिस्कस करेंगे, ऑडिटर शैल डिस्कस करेगा असेसमेंट विद मैनेजमेंट के साथ में, डिटरमाइन करेगा क्या मैनेजमेट आइडेंटिफाई करती है कुछ ऐसे इवेंट्स या फिर कंडीशंस को जो कि कास्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डाउन ऑन एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट प्लान जो है वो एड्रेस करती है। अगर असेसमेंट परफॉर्म हुआ है तो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर मान लो वो परफॉर्म ही नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, डिस्कस तब भी करेंगे, लेकिन हम इंक्वायरी कर लेंगे। डिस्कस तो करते ही हैं, बट हम एडिशनल में इंक्वायरी भी कर लेते हैं मैनेजमेंट से कि ऐसे इवेंट्स और कंडीशन बताओ, ठीक है ना। अब एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशन आर आइडेंटिफाई, और इवेंट्स और कंडीशन जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ये डिटरमाइन करने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है थ्रू जब हम परफॉर्म करते हैं अपने ऑडिट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। तो वेयर मैनेजमेंट अगर हैज नॉट परफॉर्म असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न, मतलब असेसमेंट हमने जो ऊपर अभी बताया ना कि 2 होती हैं कि असेसमेंट किया है कि नहीं किया, अगर मान लो हमने नहीं किया तो हम रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से कि भाई असेसमेंट करो, ठीक है ना। इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट का प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस, कि मैनेजमेंट प्लान क्या है फ्यूचर एक्शंस को लेके अगर गोइंग कंसर्न आ जाता है तो, ठीक है। और दीज प्लान्स लाइकली टू इम्प्रूव दी सिचुएशन, अगर कोई प्लान होता है तो भाई अगर हम प्लानिंग बनाते हैं उसी हिसाब से हम अपना सुधार भी कर लेते हैं। यार पता नहीं बार बार वीडियो बंद हो रही है, कुछ क्या आफत आ गई फोन में। वेयर एंटिटी हैज प्रिपेयर कैश फ्लो फोरकास्ट, इवेल्युएट करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ डाटा टू प्रिपेयर फोरकास्ट, और डिटरमाइन करेंगे कि ये एडिक्वेटली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंसीडर करेंगे कोई एनी एडिशनल फैक्ट्स हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे भाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मेरे को दे दो कि अबाउट फ्यूचर प्लान और फिजिबिलिटी के बारे में। बार बार चेक करना पड़ेगा कि भाई वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि हमने पुराने क्वेश्चन अभी देखा था, एडिशनल प्रोसीजर देखा था कि भाई एडिशनल मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हमने देख लिया था, लेकिन अगर नहीं करती तो क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे वेदर एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ FRF फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट द इवेंट्स एंड कंडीशन, ठीक है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो इफ ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशंस इज एप्रोप्रिएट, आई थिंक मैंने ना कुछ एक पॉइंट गलत पढ़ दिया है। ये तो हम ना ये वाला जो था ना मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इसके अंदर कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर हम लगाते हैं, वो हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो हम इवेल्युएट करेंगे कि रिक्वायरमेंट है FRF की, लेकिन अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी MU जो है एग्जिस्ट है तो एडिक्वेटली डिस्क्राइब करेंगे हमारे प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन जो कि कास्ट करते हैं सिग्निफिकेंट डाउट, वही अपना लाइन पूरी चिपका दो, और डिस्क्लोज करेंगे क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी
डिस्क्लोज करेंगे और एडिक्वेट डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो व्हेन यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज अप्रोप्रिएट, बट मटेरियल अप्रोप्रिएट तो है लेकिन उसमें जो है मटेरियल अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर जो है इज मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस करता है, क्लीन ओपिनियन देता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो मटेरियल अनसर्टेनिटी थी और आपने बता भी दी थी तो बहुत अच्छी बात है, तो क्लीन ओपिनियन मतलब अनमोडिफाइड ओपिनियन हम दे सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट शैल इंक्लूड करता है सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ मुर्ग पैरा, जो हम बोलते हैं, मतलब MOURG, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं अटेंशन टू दी नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोज द मैटर्स एंड स्टेट दैट दीज, ऐसे जो इवेंट्स एंड कंडीशंस है इंडिकेट करते हैं दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट, वही अपनी पूरी लाइन चिपका दो, बार बार क्या बोलूँ मैं, अटेंशन ले आते हैं उसका ड्रॉ अटेंशन और स्टेट कर देते हैं इवेंट्स एंड कंडीशंस को। इफ पहले अभी हमने पढ़ा कि वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर था, लेकिन अगर मान लो एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं था तब क्या होगा भाई, फिर तो हमको अपना ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपना क्वालिफाइड ओपिनियन दे देता है या फिर अपना एडवर्स ओपिनियन दे देता है ना। तो इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन जो होता है हमारा, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है स्टेट कर देता है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। when use अब नेक्स्ट टॉपिक है कि when use of going concern basis of accounting is inappropriate, मतलब कि जो गोइंग, अभी हमने जो पूरा पढ़ा था ना कि हाँ भाई एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया है, वो हमने पढ़ा था कि अजम्पशन जो है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो एप्रोप्रिएट थी, लेकिन अगर मान लो वही एप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या करेगा बंदा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है गोइंग कंसर्न को लेकर ऑफ अकाउंटिंग, बट इन ऑडिटर की जजमेंट जो है मैनेजमेंट जो यूज करते हैं गोइंग कंसर्न वो इन एप्रोप्रिएट है, ऑडिटर जो है एडवर्स ओपिनियन दे देगा, अपना खुला बोल रहा है एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा अगर इन एप्रोप्रिएट हुआ तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन, वेदर और नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं डिस्क्लोजर एंड इन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर मैनेजमेंट का मन ही नहीं है देने का, अपना है ना अनविलिंगनेस दिखा रहा है, तो भैया डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दूंगा, मन मत कर दो, अपना मन बना ले पहले, उसके बाद बात करेंगे, तो अपना मन बना। लास्ट है हमारा ऐसे नंबर 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये जो ऐसे है वो डील करता है ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रख लेती हूँ मुझे खुद नहीं दिख रहा, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट या TCWG के द्वारा जो है प्रोवाइड कराई जाती है ऑडिटर को। इसके अंदर कुछ मैटर्स लिखे होते हैं जो कि सपोर्ट करता है हमारा अदर ऑडिट एविडेंसेस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डू नॉट कंक्लूड, इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर असर्शंस को या फिर कोई बुक्स या रिकॉर्ड्स को, फ्रॉम विच किसके द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है यार, ऑडिटर ही रिक्वेस्ट करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगता है, ठीक है। इसके अंदर एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉलेज देता है ऑफ द मैटर जो भी कंसर्न होता है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एंड देयरफॉर मे बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटी का CFO, CEO और अदर इक्वलेंट जो भी पर्सन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, ऑडिटर का क्या मेरा उद्देश्य है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं ऑब्टेन करूँ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से, और उसके अंदर वही उसकी जो, क्योंकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये होती है ना प्रिपरेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF, तो वो उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और वो सपोर्ट करनी चाहिए अदर ऑडिट एविडेंसेस को भी, और रेस्पॉन्स करेंगे हम अप्रोप्रिएटली। और इसके also respond if management or TCWG do not provide written representation requested by the auditor। अगर मान लो उसने रिक्वेस्ट करा और उसने दे दी, बहुत अच्छी बात है, नहीं दी तो वो भी इसके अंदर रेस्पॉन्ड कर देंगे। हम बहुत तेज हैं, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ बता के आएंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है मतलब ऑडिट के एविडेंसेस जो होते हैं वो ऑल इन्फॉर्मेशन यूज की जाती है ऑडिटर के द्वारा कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। जैसे हमने आज ही ऑडिट एविडेंसेस की जो है वो देखी थी डेफिनेशन। तो ऑडिट जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि जरूरी होती है, लेकिन ये एक ऑडिट एविडेंसेस है, बट क्या ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है? नहीं, ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, ये कोई अदर ऑडिट एविडेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब ऐसे तो भाई ऑडिटर अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा और अपनी जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लेगा, ऐसा तो नहीं है ना।
डेट एंड पीरियड जो है कवर्ड बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन। डेट क्या है, सिंस ऑडिटर इज कंसर्न विद इवेंट्स अकरिंग अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जो होती है नियर एज प्रैक्टिकल बट नो आफ्टर ऑडिट। अरे यार ऑडिटर रिपोर्ट के बाद क्यों देगा, ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही देगा ना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। पीरियड की बात करें, रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बनाया जाता है। पीरियड रेफर्ड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ करंट मैनेजमेंट असर्ट करती है दैट दे आर नॉट इन पोजीशन टू प्रोवाइड सम और ऑल रिटन रिप्रेजेंटेशन बिकॉज दे आर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल द पीरियड, मतलब नहीं थे वो बंदे, तो रिक्वायरमेंट जो है ऑडिटर की रिक्वेस्ट करने की रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दैट कवर होल पीरियड स्टिल अप्लाई। भाई वो तो सारे पीरियड के लिए मांगेगा, आप जितना आप दे सकते हो भाई दे दो यार, अब ऐसे थोड़ी, मैं तो था ही नहीं। अरे रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस करता है टू द ऑडिटर। डाउट एज अ रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। मुझे बार बार देखना पड़ रहा है, बंद तो नहीं हो गई, दिमाग खराब हो जाता है फिर उस चीज को दोबारा पढ़ो, एक तो ऐसे गले में दर्द हो रहा है। इफ ऑडिटर हैज कंसर्न अबाउट कंपिटेंस इंटीग्रिटी इथिकल वैल्यूज और डिलीजेंस ऑफ मैनेजमेंट ECWG, तो जो है ही शैल डिटरमाइन करता है द इफेक्ट जो है कंसर्न के ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगर रिटन रिप्रेजेंटेशन इनकंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंसेस तो ऑडिटर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। इस अगर इनकंसिस्टेंस है तो रिजोल्व करो भाई मैटर को, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे। अब है रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइड बाय मैनेजमेंट। अगर मान लो उसने मांगी और उसने नहीं दी तो कितनी गलत बात है, क्यों नहीं दे रहा भाई तू, तो डिस्कस करेंगे मैटर को विद मैनेजमेंट के साथ में, री इवेल्युएट करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट ECWG एंड इवेल्युएट करेंगे द इफेक्ट दैट दिस मे हैव ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस जर्नल, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइन करेंगे पॉसिबल इफेक्ट ऑन ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर 705। अगर आपने मान लो नहीं दी, अगर आपने दी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं दी है तो डिस्कस करेंगे, री इवेल्युएट करेंगे और टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, 705 के अंदर भी अपना अपना वो बता देंगे। हाँ थक गए थक गए थक गए। चलो ठीक है, अब हम जो है अपना हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी 500 की सीरीज। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि आपको जो है कैसी लगी। ठीक है, मैंने पता ही है कितने एफर्ट मारे हैं इसमें, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है यार। देखो अब हर चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ में मैंने टाइम दिया है, मान लो थोड़ा सा मैंने रीड करा है मैं, तो उस चीज़ में टाइम देना था। अब मान लो मैं ज़बरदस्ती उस टॉपिक को बड़ा कर रही हूँ, अब मान लो वो आना तो उसमें से 10 नंबर का नहीं, उसको तुम पढ़े जा रहे हो बहुत देर से, तो यार थोड़ा इसलिए स्पीड में पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जैसे कि अगर आप 500 की सीरीज भी देखोगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है या कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें क्या होगा, इस पूरी जैसे कि आई थिंक ये 1.5 घंटे की बन गई होगी, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है ना 1.5 घंटे के अंदर पूरा सेक्शन जो है अपना, जैसे मैं बोलूँगी तो